फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आइए हम देखते हैं कि क्या इसके स्टेप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन। फर्स्ट, मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx² इज 1। सबसे पहले हमें d2y/dx² का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। Comparing with a standard equation y double dash plus py dash plus qy equal to r, we get pqr। अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से हमें कंपेयर करना है जो गिवन इक्वेशन है उसको, और वहाँ से हम पी क्यू आर का वैल्यू पा लेंगे। उसके बाद लेट जेड इक्वल टू, मान लेंगे कि जेड है सच दैट डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू मान लेंगे। फाइंड डी जेड ओवर डी एक्स देन डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। पहले तो हम डी जेड ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। उसके बाद फाइंड पी वन। पी वन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पी वन इक्वल टू डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, कमा क्यू वन फाइंड करने के लिए क्यू अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, कमा आर वन फाइंड करने के लिए आर वन इक्वल टू आर बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद रिड्यूस्ड इक्वेशन हमें एक मिलेगा जो कि डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। तो ये रहा हमारा 6 स्टेप्स जिसमें हमें बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द डिफरेंस फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x² माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x³ वाई इक्वल टू 2x³। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है जो कि x है। तो जब 1 बनाना है तो x से डिवाइड कर दिए दोनों साइड। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x² माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x² वाई इक्वल टू 2x²। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकंड था कि कंपेयर करना है जो इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो हमें p मिल गया 4x² माइनस 1 अपन एक्स, क्यू मिल गया 4x², आर मिल गया 2x²। अब हमें थर्ड क्या करना था कि z को मानना था लेट जेड सच दैट डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू इक्वल टू 4x²। अब हमने क्या किया, यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स निकाल दिया तो 2x हो गया। तो डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर 2 हो गया। ऑन इंटीग्रेटिंग डी जेड ओवर डी एक्स वी गेट इंटीग्रेशन डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x और इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू x²। तो जेड का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, x² गया। तो p1 क्या हो जाएगा आपका डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 4x² माइनस 1 अपन एक्स इंटू 2x अपन 4x² इक्वल टू आपका ये हो गया 2। तो p1 2 मिल गया, q1 आपका 1 मिल गया, r1 आपका 1/2 मिल गया। तो हैंस द रिड्यूस इक्वेशन इज डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू क्या है आपका आर वन है। तो डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी जेड प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1/2 आपका यहाँ पर मिल गया। तो डी टू प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1/2। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि m का वैल्यू आ गया -1 -1। तो सी एफ क्या आ गया, c1 प्लस c2 जेड ई के पावर माइनस जेड। तो c1 प्लस c2 x² इंटू ई के पावर माइनस x²। अब पी आई आपका क्या होगा 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू 1/2 ई का पावर 0 जेड डी टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया पी आई 1/2। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी वाई इक्वल टू c1 प्लस c2 x² इंटू ई के पावर माइनस x²।
ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो d2y/dx स्क्वायर माइनस कॉट एक्स dy/dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स। अब हमने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में देखा है कि वी हैव d2y/dx स्क्वायर माइनस कॉट एक्स dy/dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स। तो d2y/dx स्क्वायर माइनस कॉट एक्स dy/dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। So here p equal to minus cot x, q equal to minus sin square x, r equal to यहाँ पर जो r होगा r इक्वल टू आपका क्या है cos x माइनस cos क्यू x, यानी कि इसको हम cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लेट जेड सच दैट dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू q, यानी कि ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें एक ध्यान नहीं रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, यहाँ पर q का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर रखना है, और निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन नहीं रखना है, सिर्फ पॉजिटिव का ही रखना है। तो यहाँ पर निगेटिव साइन है q का, तो निगेटिव नहीं रखना है बल्कि सिर्फ पॉजिटिव रखना है, तो साइन स्क्वायर एक्स रखे हैं। तो dz/dx साइन एक्स, d2z/dx स्क्वायर कॉस एक्स, और इंटीग्रेटिंग करेंगे तो z इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आएगा। p1 का वैल्यू आ गया 0, और q1 का वैल्यू -1, r1 का वैल्यू कॉस एक्स था। Hence the reduced equation is d2y/dz स्क्वायर प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1 आ गया। तो d2y/dz स्क्वायर इंटू 0 dy/dz माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स जो है माइनस जेड होगा। तो यहाँ पर d2y/dz स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू माइनस जेड, तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू माइनस जेड। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एम का वैल्यू 1 का -1 आ गया। तो CF C1 ई के पावर जेड प्लस C2 ई के पावर माइनस जेड, यानी कि C1 ई के पावर माइनस कॉस एक्स प्लस C2 ई के पावर माइनस कॉस एक्स, सॉरी C2 यहाँ पर जो है CF, फाइनली CF क्या है, C1 ई के पावर माइनस कॉस एक्स प्लस C2 ई के पावर कॉस एक्स। तो PI क्या हो गया 1/d² माइनस 1 इंटू माइनस जेड, यानी कि यहाँ पर अब हम PI इक्वल टू -1/-1 इंटू 1 माइनस d² इंटू जेड। अब यहाँ पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया, तो PI इक्वल टू 1 प्लस d² का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू जेड। अब हमने यहाँ पर हायर डिग्री टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि z इक्वल टू 1 इंटू जेड हो गया, PI इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू C1 ई के पावर माइनस कॉस एक्स प्लस C2 ई के पावर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x के पावर 6 d2y/dx स्क्वायर प्लस 3x के पावर 5 dy/dx प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में वी हैव x के पावर 6 d2y/dx स्क्वायर प्लस 3x के पावर 5 dy/dx प्लस a स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x के पावर 6 ऑन बोथ साइड। तो d2y/dx स्क्वायर प्लस 3/x dy/dx प्लस a स्क्वायर बाई एक्स के पावर 6 इंटू वाई इक्वल टू 1/x के पावर 8। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। हियर p इक्वल टू 3/x, q इक्वल टू a स्क्वायर बाई एक्स के पावर 6, r इक्वल टू 1/x के पावर 8। लेट z सच दैट dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू q इक्वल टू a स्क्वायर बाई एक्स के पावर 6, यानी dz/dx a बाई एक्स के पावर q d2z/dx स्क्वायर माइनस 3a/x के पावर 4 ऑन इंटीग्रेटिंग dz/dx। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल टू माइनस a बाई 2x स्क्वायर। तो p1 आपका आ गया 0, q1 आपका आ गया 1, r1 आ गया 1/a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। Hence the reduced solution is d2y/dz स्क्वायर प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1। तो यहाँ से आ गया d2y/dz स्क्वायर प्लस y इक्वल टू -2z/a इंटू 1/a स्क्वायर, यानी कि ये आ गया आपका d2y/dz स्क्वायर प्लस y इक्वल टू -2z/a³। तो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू -2z/a³। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m का वैल्यू आ गया आपका प्लस माइनस आयोटा। तो CF आ गया e के पावर 0z इंटू C1 cos z प्लस C2 sin z।
तो इस तरह सी ए फाइनल आपका क्या आ गया, C1 कॉस माइनस ए बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस C2 साइन माइनस ए बाई टू एक्स स्क्वायर। तो PI 1/d² प्लस 1 माइनस 2z अपॉन ए क्यू। तो PI आपका आ गया -2/AQ इंटू 1/1 प्लस d² और PI इक्वल टू आपका -2/AQ। तो 1 प्लस d² इनवर्स माइनस, ठीक है, 1 इंटू जेड। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किए तो हमें ये मिला -2/AQ इंटू 1 माइनस d² प्लस d² का होल स्क्वायर प्लस डस इंटू जेड। अब हायर डिग्री टर्म को हम नेगलेक्ट कर दिए तो -2/AQ इंटू जेड और PI आ गया हमारा फाइनली 1/a² x²। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CA प्लस PI, y इक्वल टू C1 cos माइनस a बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस C2 साइन माइनस a बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/a² इंटू x²। सॉल्व बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल d2y ओवर dx² प्लस 3 sin x माइनस cot x y इंटू dy ओवर dx प्लस 2y साइन स्क्वायर x इक्वल टू e के पावर माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x। तो सॉल्यूशन है कि वी हैव d2y ओवर dx² प्लस 3 sin x माइनस cot x dy ओवर dx प्लस 2 sin स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू e के पावर माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x। इक्वेशन फर्स्ट है कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन d2y ओवर dx² प्लस p dy ओवर dx प्लस qy इक्वल टू r। हेयर p आ गया आपका कितना 3 sin x माइनस cot x, q आ गया 2 sin स्क्वायर x, r आ गया e के पावर माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x। लेट z सच दैट dz ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर x, dz ओवर dx साइन x आ गया और आपका d2z ओवर dx² cos x आ गया। ऑन इंटीग्रेटिंग dz ओवर dx वी गेट z इक्वल टू माइनस cos x और p1 आपका आ गया 3 और q1 आ गया आपका 2 और r1 आ गया e के पावर माइनस cos x। हेंस द रिड्यूस इक्वेशन इज d2y ओवर dz² प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1y इक्वल टू r1 d2y ओवर dz² प्लस 3 dy ओवर dz प्लस 2y इक्वल टू e के पावर माइनस cos x। तो d2d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू e के पावर z। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी m का वैल्यू आ गया 1 -1 -2, यानी कि CF आपका फाइनल आ गया C1 e के पावर cos x प्लस C2 e के पावर 2x और PI आपका आ गया 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू ई के पावर जेड, d टेंडिंग टू 1 कर दिए, यानी कि PI 1/6 e के पावर माइनस cos x आ गया। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CA प्लस PI, यानी कि y इक्वल टू C1 e के पावर cos x प्लस C2 e के पावर 2 cos x प्लस 1/6 e के पावर माइनस cos x। ये आपका हो गया कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।